हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आप किसी से लोन पे पैसे लेते हैं या किसी को लोन पे पैसे देते हैं, जैसे ब्याज पे किसी से पैसे लेना या ब्याज पे किसी को पैसे देना, तो इसको किस तरीके से हम टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन अप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको कैंट्री दिखा देता हूँ। ये मेरे पास दो एंट्री है। ये दो एंट्री है। पहली एंट्री है लोन रिसीव फ्रॉम मोहन 25,000 एंड 5% इंटरेस्ट फॉर 30 डेज के लिए। मोहन से लोन रिसीव करा हमने 25,000 का और 5% इंटरेस्ट के साथ 30 दिन के लिए। और सेम ऐसी एक एंट्री है। सेम ऐसे एक नीचे एंट्री है लोन पेड टू आदि 25,000 एंड 8% इंटरेस्ट के साथ। 8% इंटरेस्ट के साथ आपने लोन पेड करा है किसको? आदि को। और 30 डेज के लिए, मतलब सेम डेज रखे हुए हैं, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो रखी है। परसेंटेज क्यों चेंज हो रखी है? परसेंटेज के चेंज करने का सीधे सीधे एक मीन्स ये है कि भाई आपने 5% पे लिया है और आप सेम 5% पे दूसरी पार्टी को देंगे तो आपको लेने या देने का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए आपने 5% पे लिया है और आप 8% पे दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में से किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले F11 अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अप्लीकेबल करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन मिलेगा आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। इस ऑप्शन का काम है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके रख। सेकेंड ऑप्शन है यूज एडवांस पैरामीटर्स। यूज एडवांस पैरामीटर्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी लोन नहीं लिया है लेकिन फिर भी आप दूसरी पार्टी को लोन देना चाहते हैं, तो आप यूज एडवांस पैरामीटर्स को भी अप्लीकेबल करके चलेंगे। ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल+A के साथ इसे सेव कर देंगे। अकाउंट इन्फो में जाके दो लेजर क्रिएट करना है। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहला लेजर था हमारे पास मोहन, जिससे हमने लोन लिया है। तो मोहन के आगे समझने के लिए मैं सीएल लगा दिया। सीएल मतलब है करंट लाइबिलिटीज। सीएल करंट लाइबिलिटीज, और शॉर्ट में हमने सीएल लगा दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पार्टी से लोन हमने लिया है और किस पार्टी को हमें लोन देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। ध्यान रखना, जब आप कोई टॉपिक कर रहे हैं और उस टॉपिक में आपने कोई ऑप्शन अप्लीकेबल करा है, तो उस ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी लेजर के साथ ऑप्शन यस करके चलना है और कहाँ कहाँ पे ऑप्शन यस करके चलना है। ये ऑप्शन यस करना, एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, इंटरेस्ट पैरामीटर। इंटरेस्ट पैरामीटर से एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें आप इस एंट्री में देखेंगे कि 5% दिखा रखा है और कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। तो ये इंटरेस्ट पैरामीटर्स में डिटेल डालनी है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। 5% कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। ऑल बैलेंस, अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का कोई रोल नहीं, यहाँ पे ऑल बैलेंस लेना पड़ेगा। दोनों बैलेंस पे इक्वल चलेगा। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। कब से कब लेंगे? 1 अप्रैल को लेंगे और 1 मई को रिटर्न कर देंगे। राउंडिंग नॉट अप्लीकेबल, एंटर कर देंगे। एक बार और देख लो आप इसे। 1 अप्रैल को यहाँ पे आपने रेट ऑफ परसेंटेज कितने दिन के लिए, ऑल बैलेंस, 1 अप्रैल से 1 मई तक के लिए हमने ये पैसा लिया है। एक लेजर और बनेगा, आदि सीए। सीए मतलब होता है करंट एसिड्स। यहाँ पे आप लेजर चेंज करेंगे, क्योंकि आप ये वो लेजर है जिसको हमें लोन देना है। वो वाला लेजर जो था उससे लोन लेना था और इस पार्टी को लोन देना है, तो ये करंट एसेट्स में जाएगा। और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये ऑप्शन अप्लीकेबल करके चलेंगे। अब आदि वाली एक बार और एंट्री देख लो आप। आदि वाली एंट्री में क्या है कि 8% का इंटरेस्ट है और डेज सेम है, 30 डेज। तो 8%, 30 डेज, 1 अप्रैल से 1 मई। अब आप ये डिटेल आपने डाल दी। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप ये एंट्री करेंगे, जब आप ये एंट्री करेंगे, तो उस टाइम आपको डेट बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब उस टाइम आपको डेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
सेव कर देते हैं इसको कंट्रोल+A के साथ। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में चलने से पहले मैं आपको वर्ड में एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ। पहली एंट्री, अकाउंट डेबिट, कितना 25,000, एंटर, टू मोहन, कितना 25,000। ये एंट्री, अब ये पहली एंट्री है, तो जब पहली एंट्री है तो ये एंट्री होगी आपकी F6 में। मोहन से पैसा लिया है तो एंट्री होगी आपकी F6 में। और इसकी जो डेट रहेगी वो 1 अप्रैल, डेट 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये तो आपकी एंट्री होगी मोहन की। मोहन से पैसा लिया है। अब अगली एंट्री होगी आदि। आदि अकाउंट, आदि अकाउंट डेबिट 25,000, एंटर, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ आप रखेंगे अमाउंट कितनी, 25,000। और ये वाली जो एंट्री होगी, ये ऊपर वाली जो एंट्री मैंने आपको बताई वो आपकी F6 में होगी, रिसीप में। और ये आदि वाली जो एंट्री होगी वो होगी F5 पेमेंट में। F5 पेमेंट, और इसकी जो डेट रहेगी वो 1 अप्रैल 2024 की ही रहेगी। और अब अगली एंट्री होगी, अब आदि को पैसा दे दिया, अब आदि से पैसा लेना है, तो अगली एंट्री होगी F6 में। लेकिन इसकी जो डेट रहेगी वो 1 मई, 1 मई की डेट रहेगी। और एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 25,000, टू आदि, कितना 25,000। ये एंट्री होगी F6 में हो जाएगी। और कब होगी, 1 मई। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री होगी F5 पेमेंट में फिर से, और इसकी जो डेट रहेगी वो 1 मई 2024, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट 25,000, टू कैश अकाउंट, कितना 25,000। तो ये एंट्री बनेगी। अब इसमें आपको वही चीज है कि डेट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, डेट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंट्री के बेसिस पे आप समझ गए होंगे कौन सी एंट्री कैसे होनी है। मैं इसकी थोड़ा साइज को नॉर्मल करके जूम करके आपको दिखाता हूँ। पहली एंट्री आप समझ गए, लोन रिसीव फ्रॉम मोहन, कितना 25,000 और 5% रेट के साथ। ठीक है, तो पहली एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अगली एंट्री है लोन पेड टू आदि, तो आदि को पेमेंट कर दे, आदि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अगली एंट्री में क्योंकि पैसा दिया है तो लेना भी पड़ेगा, और जिसको जिससे लिया है उसे देना भी पड़ेगा। तो चलिए अब पहली में स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेजर दोनों के बने हुए हैं। अकाउंटिंग वाउचर F6 रिसीव करेंगे, डेट 1 अप्रैल को पहली एंट्री होगी। किससे ले रहे हैं पैसा, मोहन से, कितना 25,000। कैश को डेबिट करें, नरेशन लिखेंगे, बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम मोहन। ठीक है, ये एंट्री कर दी कि मोहन से पैसा हमने लिया है 1 अप्रैल को 25,000। अब करेंगे F5 पेमेंट, और आदि को पेमेंट करें, कितना 25,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग लोन पेड टू आदि,
देखो डेट देख लो आप, 1 अप्रैल है, और इसमें भी आप वर्ड में एक बार भी और देख लो, 1 अप्रैल। ठीक है, ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। मोहन से लोन लेके आदि को लोन दे दिया है, अब आदि से पैसा रिसीव करना है तो F6 करेंगे, और F से डेट चेंज करेंगे, 1 मई, 1 महीने के बाद पैसा रिसीव करेंगे, किससे? आदि से। कितना? 25,000। कैश को डेबिट कर देंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम आदि, एंटर कर देंगे। अब आदि से पैसा ले लिया है, अब मोहन को पैसा रिटर्न करना है तो F5 करेंगे पेमेंट, और मोहन अकाउंट डेबिट, डेट चेंज करो F2, 1 मई, कितना? 25,000, बीइंग कैश पेड टू मोहन, एंटर करेंगे, एंटर। अब चेक कर लो एक बार एंट्री, कितना इंटरेस्ट बना है। इसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंटर करेंगे। अब जैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटरेस्ट रिसीवल्स और इंटरेस्ट पेबल्स। तो इंटरेस्ट रिसीवल्स में अगर आप जाते हैं तो देखेंगे करंट एसिड्स, क्योंकि कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कितना ब्याज मिल रहा है। तो आपको जो ब्याज मिलेगा आदि से, 25,000 के हिसाब से 8% आपने इंटरेस्ट दिया, 30 दिन के अंदर जो आपका ब्याज बना है वो 2,000 रुपए का ब्याज बना है, 2,000 का ब्याज बन गया है, मतलब इंटरेस्ट बन गया। अब इंटरेस्ट पेबल देखते हैं, करंट लाइबिलिटीज। मोहन से 25,000 रुपए लिए थे, 1 महीने के लिए, 1 अप्रैल से 1 मई तक के लिए, 30 दिन के लिए लिए थे पैसे, 5% इंटरेस्ट पे। तो 1,250 ये इसका इंटरेस्ट बना है। तो यहाँ पे करना क्या कि मोहन का, अब आपको आधी से इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा 2,000, और मोहन को पेड हो जाएगा 1,250। तो आपका जो बैलेंस बचेगा, Ctrl+N करके, 2,000 माइनस 1,250 एंटर करेंगे, 750 रुपए आपका कमीशन हो। अब आप एक बार और एंट्री चेक कर लो, सेम डेट की थी, पहली एंट्री आपकी 1 अप्रैल को थी F6 से, दूसरी एंट्री 1 अप्रैल को है F5 में है, तीसरी एंट्री 1 मई को है F6 में है, और फोर्थ एंट्री जो आपकी है F5 पेमेंट में है, और 1 मई को है। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, दोनों तरीके से, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल भी। अगर फिर भी किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।